नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए डबल खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ा धमाका हो गया है और ये धमाका निश्चित तौर पर टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर भी है। डिटेल में बात करेंगे पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के माध्यम से इसको लेकर जो मोहर है वो भी लगा दी गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। वो कहा जाता है ना दोस्तों कि जब आप लोहा गर्म हो आप हथौड़ा मार दें, तो ऐसी स्थिति में होता ये है कि जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं शेप में आनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि आसान भाषा में कहा जाए कि अगर कोई मामला गर्म है और उस मामले पे आप थोड़ा सा कहने की कह सकते हैं हथौड़ा मार दें, तो उसके बाद चीज़ें बदल जाती हैं। यही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ में। जब से अभ्यर्थियों ने अपना हथौड़ा मारा है उसके बाद से आयोग का जो काम करने का तरीका है पूरा का पूरा बदल गया है। अगर मैं बात करूं पिछले 4-5 दिनों के अंदर, तो आयोग ने लगातार बैठकें की और लगातार बैठकों के बाद में नए नए डिसीजन जो वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहे हैं। चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में हो या इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट को लेकर जो मैं आप सभी को देने जा रहा हूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने लगातार 3 से 4 बैठकें करके इस बात को तो कह सकते हैं जाहिर कर दिया है कि अब आयोग काम के मूड में है। क्योंकि अब तक जो भी आयोग के माध्यम से किया जा रहा था, बार बार कहीं ना कहीं कभी अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे थे, तो कभी अधिकारी होने के बावजूद डिसीजन नहीं हो पा रहे थे, कभी बैठकें तो हो रही थी लेकिन चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। अब क्या हो रहा है कि आयोग के माध्यम से लगातार बैठकें करने के साथ साथ जो डिसीजन है वो भी जारी किए जा रहे हैं। और अच्छी और बड़ी बात यह है कि इसकी जो जानकारी है वो उनके माध्यम से दी भी जा रही है। अब इसी को लेकर यहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए एक डबल खुशखबरी निकल कर के आ गई है और एक बड़ा धमाका हो गया है। क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर कीर्ति पांडे मैम के माध्यम से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद और भी जानकारी देता हूँ। इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी के बारे में दो अलग अलग जानकारी है। जैसा कि मैंने लिखा है कि डबल खुशखबरी, एक खुशखबरी अलग है, दूसरी खुशखबरी अलग है। तो पहली खुशखबरी देख लेते, फिर उसके बाद दूसरी पे आते हैं। अभी कल ही मैंने आप सभी को बताया भी था, जब परसों आयोग ने एक नोटिस जारी किया था, तो उस नोटिस के बाद उन्होंने जानकारी दी थी कि जो टीजीटी पीजीटी को लेकर आयोग के माध्यम से कल की तारीख में भी एक बैठक की गई थी, जो कि तकरीबन 11 बजे शुरू होती है। उस बैठक के बाद अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत और मिल गई है, और ये राहत निश्चित तौर पर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो बीएड कर चुके हैं या फिर कंप्लीट होने वाली है। और इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने टीजीटी को लेकर पहली खुशखबरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के बारे में। टीजीटी पीजीटी के 30,000 और प्राचार्य के 4,000 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग निदेशालय और संयुक्त बैठक में अध्याचन के प्रारूप पर लग गई है मोहर। बड़ी अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता के 30,000 पदों के लिए 4,000 पदों में भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। जिसमें सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के इतने पद हैं, ये आपके प्राचार्य के पद हैं, यानी कि टोटल 34,000 पद हैं। आगे लिखा हुआ है कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुई बैठक में अध्याचन के प्रारूप को लेकर मोहर लगा दी गई है। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराए गए ई अध्याचन के प्रारूप में ये कहने की जो चर्चा है वो की गई थी। और ऐसे में अपेक्षा की गई थी कि विभाग की ओर से एनआईसी के माध्यम से कार्मिक विभाग को निर्देश अनुसार पोर्टल तैयार किया जाए। एनआईसी के पोर्टल विकसित करने में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। उसके बाद में उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन व्यवस्था करते हुए रिक्तियों का जो विवरण है वो इकट्ठा करेंगे। आयोग अगस्त में टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। अब ऐसे में अगस्त में जब बात की जाती है तो सबसे बड़ा सवाल ये था, मैं आगे बताऊंगा इसको। टीजीटी आयोग को अगस्त में टीजीटी और पीजीटी के तकरीबन 30,000 पदों के प्राचार्य और इसके अलावा जो प्रधानाचार्य के पद हैं 4,000 पदों में जो अध्याचन है मिल जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बाद में बैठक में आयोग के सचिव मुख्य जो मनोज कुमार है, इसके अलावा परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह और जो अध्याचन अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा
जो भी कहीं न कहीं अधिकारी थे वो मौजूद है। इसके साथ अगर बात की जाए प्राइमरी भर्ती को लेकर, तो उसमें ये कहना है कि अभी इसमें समय लगेगा। समय कितना लगेगा, कोई इस बात को लेकर बताने के लिए अभी तैयार नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 869 पदों पर होगी भर्ती। इसमें लिखा हुआ है कि बैठक में शामिल उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 859 पदों पर भर्ती होनी है। वहीं बेसिक अटल आवासीय विद्यालयों की बात की जाए तो उनका कहना है कि आयोग को परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर भर्ती करनी है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया कि विभाग रिक्त पदों की सापेक्ष आरक्षण संबंधी बिंदुओं को निराकरण प्रक्रिया चल रही है। जल्दी वह अटल आवासीय विद्यालय और इसके अलावा जो भी कहीं न कहीं चीज़ें होंगी उसके बाद यहाँ भेज दी जाएगी। अब ये तो बात हो जाती है पहली खुशखबरी के बारे में, और ये खुशखबरी इसलिए भी है कि देखो, अभी टीजीटी की परीक्षा चल रही है और पीजीटी की परीक्षा चल रही है ना? अब टीजीटी की परीक्षा, पीजीटी की परीक्षा आज नहीं तो कल होगी, होगी अवश्य, है ना? उसके बाद में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 4000 पदों पे चयनित हो जाएंगे, लेकिन 4000 के बाद सभी तो बेरोजगार हैं। उनके लिए क्या है? उनके लिए ये है कि मोटिवेशन बना करके तैयारी करते रहें। आने वाले समय के अंदर तकरीबन 34,000 पद आप सभी के लिए खाली हैं। विज्ञापन कितने पे आएगा ये समय रहते पता चल जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि नई भर्ती को लेकर काम शुरू हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ी भी कोताही नहीं बरतनी है, यानी कि ढीले नहीं पड़ना है, आसान भाषा में कहा जाए तो। तो ये डबल खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो पहले से टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं और नई टीजीटी पीजीटी आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, तो इसको लेकर आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा होगी इसके संबंध में आयोग के माध्यम से जल्दी परीक्षा की तारीखों को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो भी कर दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसी सप्ताह टीजीटी पीजीटी को लेकर जो फाइनल डेट है वो जारी कर दी जाएंगी। इसी सप्ताह का तात्पर्य है कि एक दो दिन मान के चलो कि अगर आज नहीं हो पाती है तो मंडे या ट्यूसडे तक आप सभी के सामने नई परीक्षा की तारीखें जारी हो जाएंगी, और उसके बाद जो चीज़ें वो थोड़ी सी और आसान हो जाएंगी। तो ऐसे में अब अभ्यर्थियों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक तरफ तो ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो कि आप सभी के सामने थोड़े समय के बाद हो ही जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना? लेकिन जैसे ये कंप्लीट होती है उससे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक और नई भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसको लेकर अध्याचन के प्रारूप पर मोहर लग चुकी है। अगर मान लो कि अगस्त में अध्याचन नहीं मिलते, सितंबर में मिल जाएंगे। सितंबर में मिलते हैं तो अक्टूबर नवंबर विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा। तो इसलिए इस बात को सोच करके मत परेशान होना कि भाई नहीं अभी हमारा जो 4000 पदों पर भर्ती नहीं हो रही तब तक कोई भर्ती नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है, आने को कुछ भी हो सकता है। आयोग पुरानी भर्ती से छुटकारा चाहता है क्योंकि उसको पता है कि वो अपनी नई भर्ती निकालेंगे, अपने अनुसार पूरा करेंगे, क्योंकि ये तो पुराना है ना। एक होता नहीं, मैं बस कहना नहीं चाहता लेकिन ये होता है, सौतीला बच्चा जो होता है ना उसके साथ थोड़ा दुष्प्रभाव हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, व्यवहार हो जाता है ना। तो वही चीज़ है, आयोग का अपना बच्चा तो है नहीं ये, निकाला पुराने आयोग ने था, तो ये चीज़ें अलग है। हालांकि मैं इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर रहा, बस एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आयोग चाहता है कि हम भी अपना नया शुरुआत करें एक नई भर्ती के साथ। तो नई भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो टीजीटी पीजीटी देने वाले हैं थोड़ा सीरियस हो जाए आपके लिए, अगर खुदा ना खास्ता इसमें नहीं हुआ तो नई भर्ती आपके लिए तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।